नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम बात करेंगे 8th क्लास एक्सरसाइज 9.1 मेंसुरेशन के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे या 4 क्वेश्चन, तो वो आप वहाँ से देखिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर आइए। तो देखो, सबसे पहले द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। अब देखो, एक ऐसा फ्लोर है, उस पर टाइल्स लगी हैं जो कि रोम्बस शेप है। रोम्बस शेप क्या होती है? कुछ इस तरीके की शेप होती है कि स्क्वायर को ही आप तिरछा कर दें तो उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये कह रहा है ऐसी 3000 टाइल्स लगी हुई हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई यानी कि डायगोनल दे रखें। ईच ऑफ द डायगोनल इज दिस एंड दिस इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो कितनी कॉस्ट आएगी इसको पॉलिश करने में, तो इसको हम करते हैं। और फिर ये कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, डायगोनल। तो देखो, डायगोनल को क्या लेते हैं, D1। तो D1 की वैल्यू दे रखी है इसने 45 सेंटीमीटर, और D2 की वैल्यू ने डायगोनल 2 दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो देखो, एरिया ऑफ टाइल निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ टाइल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ D1 एंड D2। रोम्बस का एरिया निकालना तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और कितनी टाइल्स हैं इसने बताई हैं, तकरीबन 3000 टाइल्स हैं। तो 3000 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, हाफ D1 की वैल्यू 45 और D2 की वैल्यू 30 एंड 3000। अब इसको काट लेते हैं हम। तो देखो, ये कितना आ जाएगा, 1500। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो, मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल है, जो आपके नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करो, जैसे 3, 15 और 45। ज़ीरो को बाद में 3 लगा देंगे। देखो, सबसे पहले इसको कर लेते हैं। 3 5 जो 15 कैरी गया 1, और 3 4 जो 12 और 1 13 इंटू 15, और ये 3 0 पीछे लगा देने हैं आपको। तो देखो, एरिया निकल आएगा हमारा, यहाँ निकाल लेते हैं हम। तो देखो, ये तकरीबन वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाती है, 2025 इंटू 1000, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। तो हमारी वैल्यू हो गई 2025 इंटू 1000। लेकिन देखो, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमें सेंटीमीटर नहीं, मीटर, क्योंकि इसने जो वो दे रखा है ना, देखो कॉस्ट दे रखा है, वो पर मीटर स्क्वायर मांगा है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा इसे, यानी कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 और इंटू 100 2 बार। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार वैल्यूज़ आएंगी। तो देखो, 2 0 ये कट गए, 1 0 ये कट गया, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 202.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो, कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखो, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो आती है वो 4 रुपये है, यानी 4 रुपीज़। तो 202.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 4 इंटू 202.5, यानी कि देखो, ऊपर जो वैल्यू होगी उसको नीचे लिख लेंगे और सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यहाँ वैल्यू होगी उससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 1 से तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 810 रुपीज़। तो दैट इज़ आवर आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, इसमें मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड बाय की उसने। एक तरफ उसमें रोड है और एक तरफ इसमें रिवर है। तो रोड साइड जो है उसकी जो लेंथ है, ये कह रहा है कि जो रिवर साइड की लेंथ है उसकी डबल है। तो मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ फील्ड और रोड साइड, जिसे हम कहते हैं रोड साइड पर, वो कह देते हैं x है। जैसे कि मैंने यहाँ देखो माना हुआ है रोड है, तो रोड की तरफ x। और दूसरा ये कह रहा है उसकी ट्वाइस है, कह रहा है पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो रोड जो है कि ना, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस, तो 2 गुना है रिवर साइड। तो मान लेंगे कि लेंथ ऑफ फील्ड, यानी कि रिवर साइड पे अगर देखें तो वो हो जाएगी 2x। अब ये कहता है कि एरिया गिवन है, इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड इज़ 10,500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एरिया ऑफ फील्ड। अब देखो, फील्ड की शेप देखो, तो ये ट्रेपेजियम शेप है। तो हाफ, इनको नाम दे दिया मैंने ABCD, इसको x माना, इसको 2x माना। तो पैरेलल साइड का सम AB प्लस BC, जैसे लास्ट उसमें क्वेश्चन में भी हमने किए हैं, तो वही आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अगर नहीं याद है तो आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें उसको, और उसके बाद क्वेश्चन को बनाएं। अब देखो, एरिया दे रखा है इसने 10,500, ये मीटर स्क्वायर से आप पहचान सकते हैं, हाफ। और देखो, ये दे रखा है 2x और ये दे रखा है x इंटू जो उसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो 100 मीटर है, क्योंकि देखो इसने मेंशन की थी इसमें
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 100, इसको काट देंगे 50 और ब्रैकेट में नहीं काट देना, कई बच्चे ब्रैकेट में ही यहाँ से 2 काट देते हैं। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करें उसके बाद आप उसे काटें। तो देखो 2x + 1x 3x इंटू 50 10500। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, x को अकेला छोड़ दें, 3 और 50 को नीचे कर दें, ये वाला 3 और ये वाला 50 नीचे आ जाएगा, x अकेला हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटते हैं, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 0 7 3 7 = 21। तो x की वैल्यू आ गई 7। अब देखो x जो था वो रोड साइड की वैल्यू है, रोड की तरफ है ना, लेकिन इसने मांगी है फाइंड द लेंथ साइड अलॉन्ग द रिवर। तो अलॉन्ग रिवर क्या है, डबल है, अलॉन्ग रिवर वो 2x है, तो 2 × 70 विच इज़ 140 मीटर, मीटर सिर्फ, ओनली नॉट स्क्वायर। तो 140 मीटर की लंबाई किस तरफ है, रोड की तरफ है। देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये बोल रहा है द टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ये ऑक्टागन दे रखा है 1 2 3 4 5, इसकी 8 साइड्स हैं। अब ध्यान से देखें तो इस शेप के अंदर ये ट्रिपीजियम शेप दिख रही है, ये रेक्टेंगल है और ये फिर से ट्रिपीजियम है। इसकी दूरी यहाँ से 4 दे रखी है, यहाँ भी 4 दे रखी है, लेंथ 11 दे रखी है और इसकी जो लंबाई यानी कि जो ये अलॉन्ग साइड्स हैं ये 5 दे रखी है। तो देखो एक ट्रिपीजियम का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें दोनों ही ट्रिपीजियम का एरिया निकल जाएगा और इसको प्लस कर दें, यानी कि 1 2 3 शेप्स हैं इसमें। तो वही करते हैं हम एरिया निकालने के लिए, क्योंकि तो उसमें बोल रहे हैं ना फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या हो जाएगा, इसको नाम अगर हम दे दें ABCDEFGH, तो देखो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये दिख रहा है ना ये वाला, तो आप इसको कर लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि क्या है HCDG। अब देखो ये जो शेप है ये रिपीट है यहाँ पर, तो आप इसको क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हाफ वही प्रॉब्लम वही क्या सेम चीज़ है कि AB यानी पैरेलल साइड का सम AB + CH इंटू हाइट, हाइट मतलब दूरी, तो जैसे जहाँ 4 दे रखी है तो यहाँ भी 4 ही है ये भी। तो आप इसको सॉल्व मतलब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब वैल्यू पुट कर दें आप। अब देखो ये कितनी दे रखी है इसने AB 5 और CH कितना दे रखा है, क्योंकि इसकी ये अगर 11 है तो ये भी 11 होगी, तो ये दे रखा है इसने 11। और हाइट कितनी दे रखी है 4, चाहे वो यहाँ से नाप लो चाहे यहाँ से नाप लो। वहीं देखो रेक्टेंगल की लंबाई दे रखी है इसने 11 और चौड़ाई दे रखी है 5, तो ये हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई में तो काट सकते हैं, ब्रैकेट में पहले से बिना सॉल्व किए नहीं काटेंगे आप। तो ये 16 हो गया इंटू 2 प्लस, अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, बोर्ड मास का नियम है तो उसको फॉलो करना है आपको। अब बच्चे क्या करते हैं कि अगर इसको प्लस कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे नहीं करना है आपको, ये गलत हो जाएगा। तो फिर से मल्टीप्लाई पहले होगा और प्लस 55, अब इनको आप जोड़ देंगे, 5 और 2 7 और 5 3 8, तो 87 मीटर स्क्वायर, दैट इज आवर टोटल एरिया। आगे चलते हैं हम, कितनी वैल्यू, अच्छा ये 2 रह गया इसमें। देखो ये यहाँ पर एक 2 था ना, तो ये 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 था ये, देखो तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी थोड़ी, 60, ये 64 हो जाएगी प्लस 55, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 9 11, तो ये 11 मीटर मतलब 119 मीटर। 11 में दे रखा है कि डायग्राम ऑफ एन एडिशनल पिक्चर, एक पिक्चर बनी हुई है, उस फ्रेम में एक पिक्चर का फ्रेम है, उसकी कुछ डायमेंशंस दी है इसने और एरिया ऑफ ईच सेक्शन मांग रहा है, यानी जो सेक्शंस दे रखे हैं ना, तो ध्यान से देखें तो सेक्शन अगर देखें तो ये ट्रिपीजियम शेप है, टोटल लेंथ 28 है आउटसाइड से और इनसाइड से 20, इट मीन्स 28 में से 20 माइनस कर दो तो ये इधर वाली मिला के 8 बची, तो 4 यानी कि 2 पार्टों में बांट देंगे, यानी कि 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई, यानी कि इसकी विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और ऑलमोस्ट ये ऑल फ्रेम सेम है, तो 4 इधर भी हो जाएगी 4 इधर भी, देखो 24 है, 24 में 16 गए तो 8 बचे, तो 4 इधर हो गई 4 इधर हो गई। तो बस हमें ये ईच सेक्शन मांग रहा है, कह रहा है ना, देखो फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, तो हर एक फ्रेम का निकालना है, तो हम
किसी एक का निकालेंगे तो इसका निकल आएगा, इसका निकालेंगे तो इसका भी निकल आएगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ सेक्शन ABQP, ये जो ना ABQP। तो देखो ट्रिपीजियम में तो हाफ पैरेलल साइड का सम AB प्लस PQ इंटू H। तो देखो हाफ AB की वैल्यू कितनी है 24 और PQ की वैल्यू कितनी है 16 और H की वैल्यू यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि देखो डायमेंशंस ने दी हुई हैं 24, 28, 16, तो मैंने ऑलरेडी फिगर में मेंशन कर दी थी। अब देखो आप इसको सॉल्व कर लें, इनको जोड़ेंगे आप, 6 और 4 10, कैरी गया 1 और 2, ये 4 हो गया, इसे काट लें तो ये आपको मिल गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं दूसरे वाले में यानी कि देखो BCRQ एक और निकाल लेते हैं, तो हाफ BC प्लस RQ इंटू H, यानी कि हाफ BC की वैल्यू कितनी है, तो देखो BC की वैल्यू 24 है और RQ की वैल्यू अंदर वाली ले लेंगे तो 16 है, ये 16 मेंशन है, देखो यहाँ भी दी हुई है इसने, देखो ये रही 16, तो 16 मेंशन कर देंगे और हाइट तो 4 है ही। चाहो तो देखो इसको सॉल्व कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं चलो वैसे ही कर देता हूँ सिंपली। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 6 4 10 हासिल गया 1, ये 40 हो गया और इसकी वैल्यू इंटू 4। अच्छा देखो यहाँ मैंने ये 24 नहीं 28 है, ये BC की वैल्यू ना 28 है और अंदर से ये 20 है, ये तो वाली वैल्यू रख दी मैंने वापस। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 8, ये 48 हो गया। अब काट लेते हैं तो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि ईच सेक्शन के हमारे को निकल गया, यानी नीचे वाला हमारा 80 है और साइड वाला हमारा 96 है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।